नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपी कांस्टेबल 60,000 भर्ती का दरवाजा एकदम खुल चुका है और इसका एग्जाम कंफर्म है कि 11 तारीख तक हो जाएगा। अगर 11 में दूसरा कोई एग्जाम पड़ा है तो ये मत सोचिए कि अभी लेट होगा। लेट भी होगा तो क्या हुआ, आपको तैयारी कर देना है शुरू। और 11 से ज्यादा दिन थोड़ी लेट होगा, 11 होगा तो बहुत होगा, 12 तारीख को करा लिया जाएगा या एक हफ्ते बाद करा लिया जाएगा। तो जो बच्चे कांस्टेबल बनना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो परीक्षा प्लस टीम पूरा फ्री बैच, निःशुल्क बैच चला रही है। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी सोमवार से मतलब मंडे से 25 तारीख से निःशुल्क क्लास आपकी 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग वहां से क्लास अटेंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही फॉर्म आएगा तो क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं और लास्ट में जब आपका डीवी होता है तो कहते हो सर मैंने ये लगा दिया था, सर मैंने वो लगा दिया था, क्या ये चलेगा। तो वो आपके मन में संशय ना रहे तो पहले से आप तैयार हो जाइए। जो चीजें ना हो वो अभी समय है, बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म आएगा मात्र 15 दिन का समय देगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनवाना है तो उसमें भी मान लो 15 दिन तो लग ही जाएगा, 1-1.5 हफ्ता लग जाता है बनने में। तो वो चीजें आप जरूर बनवा लें। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको फोटो चाहिए। ठीक है, आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 6 महीना पुरानी होनी चाहिए। फोटो आपकी 6 महीना पुरानी होना चाहिए, 6 मंथ की ओल्ड होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उससे आप बनवा ले। 70% आपका जो होना चाहिए ना, फेस वाला हिस्सा होना चाहिए यहां से। ठीक है, और कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। अब कलर्ड में जो पीछे का बैकग्राउंड है, अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट या ग्रे रखना है आपको। बाकी आप फोटो में अपना शर्ट और अच्छा ग्रे कर लग जा सकते हो। चश्मा पहनने वाले ध्यान दीजिएगा कि चश्मे के साथ फोटो मत खिंचवाइएगा, बिना चश्मे का फोटो खिंचवाइएगा। जनरली आप शौकीन है तो ऐसा नहीं चश्मा पहन के फोटो लगा दिए फॉर्म में, क्योंकि आंखें क्लियर नहीं आएंगी। दोनों कान आपके क्लियर होने चाहिए फोटो में। ये सब चीजों का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान देना है और फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। ये बात ध्यान आ गया। अब इसके बाद आता है कुछ सर्टिफिकेट, जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, जनरल के लिए तो नहीं मायने रखता है, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी, और साथ ही साथ अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो अगर हम बात करें यहां पर कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, तो कहेंगे सर मेरे पास सेंट्रल वाला है, क्या चल जाएगा। भाई देखो, एकदम रिस्क लेने का समय नहीं है। सेंट्रल वाला है तो आप स्टेट वाला बनवा लो, नहीं है तो स्टेट वाला बनवा लो, स्टेट वाला ही चलेगा। इसका प्रारूप मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे बनता है, वैसे तहसील में जाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेट वाला आप ओबीसी के हो, ठीक है, एससी के हो, एसटी के हो, आप सभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंट का बनाओ। रिसेंट का मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे अभी नए नए फॉर्म भरेंगे तो उनको पता नहीं है कि क्या चाहिए, तो रिसेंट का मतलब अगर अप्रैल, कब का, अप्रैल 2023 के बाद का, 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट है तो चलेगा, तो आपका चलेगा। अप्रैल 2023 के बाद का है तो। जिसका नहीं है, पुराना यूज कर रहे हो, तो मेरी बात मानो। देखो होता है कि 2 साल 3 साल आप लोग पूछते रहते हो हर जगह प्लेटफॉर्म पे, आप क्यों संशय ले रहे हो। आप सीधे आप देखो, अगर अप्रैल का 2023 का है तो मेरे हिसाब से सब वो चलता है। लेकिन उसके पिछले वाले में आप रिस्क मत लो, ठीक है, उसके रिस्क मत लो, ये ध्यान रखिएगा। तो नया सभी लोग बनवा लो। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है, मात्र 10 डेज लगते हैं और आपके बन जाते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट में। अब आते हैं हम ईडब्ल्यूएस वाला, जो आपको अगर कोटा लेना है ईडब्ल्यूएस का, तो इसका तो एकदम नया होना चाहिए, इसके में तो कोई संशय ही नहीं है। आपके करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं वही अप्रैल 2023 के बाद का अगर है तो आपका ये चलेगा, चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा भी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज अगर आपने अप्रैल 2023 के बाद बनवाया है तो ये चीज चलेगी आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप डीवी में जाते हो तो आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांग लेता है।
क्योंकि वो सर्टिफिकेट इसलिए मांगता है जब आप ईडब्ल्यूएस बनवाते हो। ईडब्ल्यूएस जब बनवाओगे तो ये इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है शायद, ठीक है। आप जाइएगा तहसील में पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। तो अगर ये सब नहीं बनवाए हो, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हो, ईडब्ल्यूएस, यही सब काम करने में आपके 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट का प्रारूप इस समय बदल गया है। पहले आपके नाम से बनता था, आपके पिताजी का नाम होता था। अब इनकम सर्टिफिकेट में आप जब जाओगे, नया जो चल रहा है, पुराना जितने लोग भी इनकम सर्टिफिकेट रखे हो वो इनवैलिड हो जाएगा। वो अब इनवैलिड है पुराना इनकम सर्टिफिकेट। नया जो प्रारूप आया है, तहसील में पूछिएगा, आपके पिताजी के नाम से बन रहा है, आपका नाम उसमें नहीं रहेगा अब, ठीक है। वही इनकम सर्टिफिकेट आप जब दोगे तो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट से ही आपका ईडब्ल्यूएस बनता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें हो गई। अब मैं कुछ आपको प्रारूप दिखा दे रहा हूं कि जो ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांग सर्टिफिकेट वाले, देखो आपके जो पीएच कैंडिडेट हैं वो अपना रिन्यू करा लीजिएगा। जो पीएच कैंडिडेट बंदे हैं वो अपना रिन्यू करा लीजिएगा। देखिए यहां पर आपको ये दिख रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र है, ये आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका कम कर देता हूं। हाँ, इसका ब्राइटनेस अगर मैं कम कर देता हूं, फिर आप देखिए इसको। हाँ, ये आप देखिए, यहां पर आपको ये प्रमाणित किया जाता है, ऐसे आपका प्रारूप रहेगा और यहां पर हस्ताक्षर रहेंगे। जिनका इस प्रारूप पे बना है वो एकदम और रिसेंट का है, इसी ईयर का है, अप्रैल 2023 के बाद का है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे प्रारूप में बनवा सकते हैं। जिनके पास प्रारूप ना हो, आप परीक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको दे दिया जाएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, या जो नीचे नंबर चल रहा है 9450000600, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। जिनको भी जरूरत है इस प्रारूप की, तो ये आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, यहां से आप ले सकते हैं 9450060007 और 9129697080 पर कांटेक्ट करके ये प्रारूप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, यहां पर ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस का प्रारूप आपको तहसील से मिल जाएगा, वो हमेशा बदलता रहता है। और यहां पर आप देख लीजिए किसके लिए है, हाँ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षक, नागरिक पुलिस और आरक्षक प्रादेशिक अब वार्ड कांस्टेबलरी के पद पर सीधी भर्ती हेतु आयु में छूट चाहने वाले, तो वो जो अलग से रहते हैं उनके डिपार्टमेंट वाले आयु में छूट चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट का प्रारूप है। ये आप जरूर सबसे पहले अपना दस्तावेज कंप्लीट कर लें, फोटो खिंचवा के रख लें, सिग्नेचर अच्छे से करके रख लें, उसको पूरा जो इमेज फॉर्मेट में बोला है कि अंदर 50 KB के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है। वो 70-80 KB जो भी आपका बोलेगा नोटिफिकेशन में, तो ऑलमोस्ट एक 50 KB का बनवा लीजिएगा, एक 80 KB का बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक 50 के नीचे का, एक 50 के ऊपर का, ठीक है। जैसा मांगेगा यही आपका जनरली मांगता है, तो वो चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। जिन बच्चों को तैयारी करना है तो टीम एकदम निःशुल्क कोर्स चला रही है। आप live.parikshaplus.org खोलिएगा या परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा? परीक्षा प्लस ऐप, ठीक है। परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे आप जब ऐप इंस्टॉल करके आप अपना रजिस्टर करोगे, वहां माई कोर्स में जाइएगा, माई कोर्स में जाइएगा, वहां पर आपको ये बैच आपके अकाउंट में मिलेगा जुड़ा हुआ, कोई शुल्क नहीं देना है। देखिए यहाँ पे टाइम टेबल लगा दिया गया है, आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया है, कोर्स का संचालन कैसे होगा ये सब कुछ यहां पर लगा दिया गया है, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस आपकी जो है यहां पर दिखेंगी, ऐसे ही रीजनिंग की क्लास दिखेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, सभी क्लासेस जैसे जैसे चलेंगी टाइम टेबल में देख लीजिएगा। मंडे से, कब से? मंडे से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो रही है 25 तारीख से सुबह 8 बजे से। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या है आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।